नरम व मुलायम बिस्तर से लेटे अलीज़ा ने फ़ोन कान से लगा। हो गया मेरा काम, अब तुम्हारी बारी है। मुझे तो इन्होंने वेलकम किया नहीं, लेकिन आ जाओ, मैं आपका वेलकम करूंगी, अलीज़ा ने बहुत फख्र से कहा और कहर मार कर हंसी। फ़ोन बरकते वह उठी और इंटरकॉम पर बुलाया। जी मैडम, वो मदमाना अंदाज में खड़ी है। जूस, ऑरेंज जूस लेकर आओ मेरे लिए, दिमाग थका दिया है मेरा, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। जी वो वापस निकल गई। आह क्या मज़े हैं, यमीन की बहुत तकरीर करी है भाई। वो पूरे कमरे का जायजा ले रही थी कि इतने में यमीन कमरे में दाखिल हुआ, सीधा लीजी के सर पे पहुंचा और इसका गला पकड़ा। तुम किसी भूल में ना रहना, मेरी कशिश से दूर रहना, वरना ऐसी सजा दूंगा कि मौत भी मांगूंगी तो वह भी नहीं दूंगा। सभी समझी झटके से इसे छोड़ा और खांसते हुए पीछे हुई। और बोल के इसकी आंखें बाहर आ चुकी थी। इस रूम में रहो और सुकून से रहो, खबरदार मेरे घर की किसी फर्द से कोई भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश मत करो। यामी ये मत बोलो कि तुम्हारा दादा मेरे कमरे में है, और अगर तुमने मेरी कोई भी चोट बजाई तो हमारे इन्हें भुगतान पड़ेगा। अलीज़ा भी सांस बहाल करते इसके मद्दे मुकाबल हुई। इसी वजह से तुम यहाँ पर हो, और मेरे दादाजी को कुछ भी हुआ, कुछ भी, तो वो दिन तुम्हें पछताने के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। यामीन ने गुस्से से कहा। बाहर निकला। इसने खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। फोन पे जलील को सारी बात बताते इसे दादाजी को ढूंढने का कहा। साथ में इंस्पेक्टर परवेज को भी शामिल किया। सिर्फ एक बार मुझे दादाजी का पता चल जाए, इसके बाद अलीज़ा तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज। कच्ची डोरियों से मन्नत बांधो। नायश शाम की मंजिल को सोचते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट जा रहे थे। डीजी के सॉन्ग पर कपल डांस फिर हाथ कहीं से भी नाराज लग रहा था। वो मन ही मन में खुश थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर अंदर दाखिल हुआ। नायशा ने फौरन खड़े होते पलट कर इसे देखा और एक मुस्कुराहट देकर इस्तकबाल किया। हाजिर के गले में ठटका, लेकिन अगले ही पल इसे नजरअंदाज कर गया। हाजिर नायशा ने बहुत चाह से पुकारा। हाजिर का सपाट चेहरा देखते भी इसकी नजरों में चाहत के रंग और से हरा में ढल गए थे। मुझे आपसे कुछ कहना है। वो धीरे धीरे दबते दिल के साथ पलकें उठाती गिराती हाजिर को चिंका गई और इसी की तरफ पलट कर खड़ा सवारी नजरों से इस पर गाड़ी। वो जबान होठों पर फेरती हुए हाजिर को फिर से देखने पर मजबूर कर रही थी। क्या कहना है, हाजिर ने नजरें फेरते कहा। आई लो ये वो कहना भी चाह रही थी और कह भी न पा रही थी। बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिलता हूँ बार बार। हाजिर ने इसकी बात काटी तो वो एकदम से चुप हो गई और देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो, कल तक मैं तुम्हारे लिए विलेन था, साजिश ही था, और आज हीरो बन गया। उल्लू समझा हुआ है मुझे, मीठा जफर करके तीर चलाते वो नाय शेर के चेहरे पर फीली मुस्कुराहट को कत्ल कर चुका था। हाजिर प्लीज एक बार मुझे सारी बात कहने का मौका देते हैं, इसके बाद भी अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो जो चाहे सजा देते, मैं उफ तक नहीं करूँगी। अनायशा ने इतना मन और दिल से कहा कि हाजिर सोचने मजबूर हुआ। ठीक है बोलो। अनायशा ने लम्बा सांस खारिज किया और उसको सारी बात बताने का फैसला किया। किस तरह वो औरत हाजिर की माँ बनकर इसके पास आया। मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि आपसे अलग हूँ, लेकिन सिर्फ इनके कहने पर मैंने आपसे अलग होने का फैसला किया। आयशा की हर बात में सच्चाई झलक रही थी, लेकिन हाजिर बस एक बार ठीक से देख जा रहा था, जैसे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता रहा था बस, या कुछ और भी। हाजिर ने बिना पलक झपके बोला तो नाया ने इसकी तरह भी है करते देखा चुप होगी। मतलब वो इस पर फिर से यकीन नहीं कर रहा। नाया तुम जानती हो कि मोहब्बत क्या है, इस बार इसने सवाल किया। नाया ने सर उठा कर ऐसे देख, इतना दर्द था इसकी आंखों में। मैंने कि मोहब्बत की, हाँ सोचा था तुम्हारी बेवफाई भी तुम्हें जान से मार डालूंगा, एक बार मिल जाओ तो बदला लूंगा इस दर्द से, इस तकलीफ का जो तुमने बेवफाई की सूरत में इस दिल में लगाई, लेकिन कुछ नहीं कर सका। हाजिर की जैसे बेबस हुआ। मोहब्बत की थी न, सह लो तो था। तो आज तुम वो सारी सच्चाई बता रही हो, जबकि अगर हमारी शादी ना होती तो तुमने कभी ये सच्चाई नहीं बताना था। हाजिर ने ऐसा शर्मिंदा कर दिया, वो सच ही कह रहा था। हाजिर की इसने कुछ कहना था। शी नाया अब सुना, मेरी मोहब्बत इतनी जवान नहीं थी कि किसी की दलील की मोहताज है। यही बात जब रात को मैंने तुमसे कही तुमने मेरा यकीन ना किया, और यही जब ये बात कशिश ने तुमसे कही तो तुम्हें अपनी गलती के साथ जागा। हाजिर ने दुखी अंदाज में कहा, जो नायशा की आंखें भीग गया। माफ रोते हुए इसने बोला भी नहीं जा रहा था। फिक्र न करो, इस रिश्ते की वजह से तुम ये सब कर रही है तो बेफिक्र रहो, मैं बीच राह में साथ छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। माना कि ये शादी पापा मम्मा की खातिर की है, इनका जो असर नहीं देख सकता था, लेकिन कहीं न कहीं ये भी सच था कि तुमसे मोहब्बत आज भी है। आज भी वो दिल में मोहब्बत बाकी है जो मोहब्बत को रसवा होता ना देख सका। हाँ मानता हूँ, करता हूँ तुमसे मोहब्बत, लेकिन करूँ तुम पर अतवा ये मेरे इख्तियार में नहीं, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद न रखना। हाजिर का लहजा बहुत रूठा था और साथ में अनायशा के जज्बातों को भी रूठ गया। अनायशा तो बस इससे ज्यादा इसकी भीड़ देखती रहेगी, इसके लिए सच्चाई इससे जुदा करने की साजिश लगी थी, इससे कहीं ज्यादा अहम थी। अनायशा की बेवफाई थी और मोहब्बत ये दाग शाहिद सारी जिंदगी नहीं धुल गई, यही इस सबसे बड़ी आजमाइश भी थी और सजा भी। फोन बंद करते वापस पलटा तो मुलाजिमों को जूस का गिलास ले जाता। एक मिनट, ये किस लिए? यमीन ने रोका। भाई वो मैडम जो आई हैं इन्होंने मंगवाया है जूस का गिलास। देखते यमीन के दिमाग में एक नया प्लान है। ठीक है, मैं ये बाद में लेके जाना, पहले मुझे पानी पिलाओ। सरसरी अंदाज में बता दो। सर उस बार में ना अगला
ग्लास टेबल पर रखते किचन की जानब आई। यामीन ने फौरन ही डाइनिंग रूम की कबर्ड के दरवाज़ा खोला, इसमें से जूस का खुद फर्स्ट एडी बॉक्स निकाला, इसमें 3 टेबलेट्स निकाली, इसमें जूस में मिक्स कर दी। इतने में मुलाजिम पानी ले आया। यामीन को पानी गिलास थमाते अलीज़ा वापस रूम में जाने लगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अलीज़ा, अब तुम काम से की। पानी के गिलास मुंह में लगाते मुस्कुराया। और अब इसका रुख कशिश के रूम की तरफ। दरवाज़ा खोला तो सामने ही घंटों के बाद सोफे के पास बैठी नजर आ गई। शायद रोते हुए वहीं बैठ कर सोगी या जाग रही थी। यामीन धीरे से दरवाज़ा लॉक करते इसके पास आया। यामीन का अपने पास आना महसूस कर गई थी। कशिश इसने देर से बता लहजे में बोला, लेकिन कशिश ने सर न उठाया। या आंखें इसकी रोई हुई थी। वो कितना शिकवे थे इस नजर में। यूं नीचे क्यों बैठी हो, क्यों आए हैं? अब वो दांत पीसती बोली, तुम्हारे पास ना आता तो कहाँ जाता? इसके मुकाबले सोफे के साथ टेक लगाकर मीठे हल्के फुल्के अंदाज में बोला, वो है ना अलीशा चुड़ैल, आपकी वो गौड़ी बीवी जिसे आपने हमारे रूम में रखा। जाए वहाँ मुँह फेरे। इसने कहा तो यामीन इसकी नाराजगी दिल से मुस्कुराया। कैसे जाऊँ अपनी जिद्दी इश्क को छोड़कर? यामीन ने बहुत गबरू लहजे में कहा तो कशिश की आंखें हैरत से फैली, झटके से भरी। एक तो वो इश्क ऊपर और मेरा ऊपर से जिद्दी भी और जुनूनी अलग। आप वही थे? कशिश ने आंखें फैलाकर पूछा। आप अपने छोटे झूठे से प्यार से दीदी इश्क को छोड़कर कहीं और जा सकते हैं क्या भला? यामीन ने इसे अपनी तरफ देखते ही इसे खींचा तो इसके सीने से आ लगी और फिर खुद ही पूरे असलात अनुमान से देख ऐसे अपना सर यामीन के सर पर टिका दिया। यामीन ने इसे अपने सहारे में लिया। सड़क दे सही जान ना ले लूं, डीजल कहती वैसे यामीन के जुदा तबके रोशन कर दी। वो जुनूनी बीवी मिल गई है यार, इतना टूट के जाओगी क्या अंदाजा था? यामीन ने इसको रिलैक्स करना चाहा। आप ना बहुत बुरे हैं। कशिश मुंह बना कर बोली, ये मेरे झूठे से प्यार से दीदी इश्क की आंख पर इतना जुल्म क्यों? आंखें रोई और सूजी हुई थी। देखे यामीन ने इसका चेहरा ऊपर किया करके देखा, आंखों में देखते प्यार से कहा, पूछा, ये भी आप ही की देन है अमीर? यामीन सिकंदर। कशिश ने फिर उधार न रखा। यामीन ने इसे बुरे में उठा लिया, बिस्तर पर लिटाया। आंखें बंद करो और सो जाओ। यामीन ने इसके बालों में उंगली चलाते धीरे से कहा, आपने मुझे रूम से निकाला और चुड़ैल को रूम में जाने दिया। आंखें मूंदे वो फिर से बोली, कशिश सो जाओ थोड़ी देर, सुबह बात करते हैं। यामीन ने इसे बच्चों की तरह ट्रीट करना, हाँ, ताकि आप दोबारा वापस इसके पास चले जाएं। मुंह उठाकर कहती हुई यामीन को मुस्कुराने में मजबूर। इतना शक? यामीन ने बोला, अच्छा शकी नहीं, यकीन। इसे नींद की वादियों में बेचकर आप यकीनन इसके पास वापस जाने का इरादा ही रखते हैं। कशिश के अल्फाज ने यामीन के दिमाग को बत्ती जला दी। क्या मतलब? यामीन उठ बैठा, मुझे सब पता है, वो इस वक्त बेहोश है और मेरा नहीं ख्याल हमें यहाँ बैठकर टाइम ज़ाया करना है। चले चल कर देखते हैं। कशिश फौरन उठी और बाहर निकली। यामीन भी इसी के पीछे कुछ कहता, बाकी तीनों नमूने भी वहाँ मौजूद खड़ा देखकर दंग रह गए। मतलब वो चारों ही चौकन थे और यामीन को इनको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। यही सोचते वो इनके साथ अलीज़ा के रूम की जाना बढ़ा, जहाँ वह मुकम्मल नींद की गोश में थी। शी इज़ अनकॉन्फियस। ऊपर दावा ने चेक किया, डोंट वरी, तीन गोलियां थी, सुबह तक तो होश भी नहीं आना। अपना काम जारी रखो। समीर ने फौरन से दावा को कहा। यामीन ने चेहरे मोड़ कर नमूने को देखा। समीर की नज़र यामीन की नज़रों से टकराई। नॉट सीरियसली, तुम लोग मेरे मुंजरी करते हो? कैसे जानते हो सब? यामीन ने माथे पर तेवर चढ़ा कशिश के लब बीच कर समीर को ऐसे देखा जैसे खा जाएगी। वो ऐसे ही आइडिया लगाया, कानों पर कचताते हुए रुख फेर गया। ये रहा मोबाइल। करीन ने दावर के ऊपर से मोबाइल ले लिया। क्यों दिखाओ तो? कशिश ने इसे मोबाइल लिया। बट इसे तो पासवर्ड है। समीर सोचते हुए, तो क्या इसका लैपटॉप है ना? पासवर्ड करना तो इसका बाएं हाथ का काम था। कशिश ने भी लमका दिया। वो चारों शमीर से मैं दावर के जानब बढ़े, जहाँ दावर ने अलीज़ा का मोबाइल कब से लैपटॉप के साथ अटैच किया, पासवर्ड पर अपना फेवरेट काम करने लगा। अब इसे इतना हैरान होने वाली क्या बात है? कशिश अमीन को आंखें फाड़ कर देखते कशिश ने देखते किया था, हो कॉल्ड यू डेट सीरियसली में इतने पैसे देकर बाहर से टीम हाई करता हूँ ये सब काम करने के लिए? ये तक नहीं जानता था कि काबिल टीम मेरे ही घर में मौजूद है। जमीन ने दादी घर की मुर्गी दाल बराबर। समीर ने चेस्ट लगाई तो दावर ने भी इस बात में सर लाया। इन सब में कितना वक्त लगेगा? यामीन ने कलाई पर बंदी गाड़ी देखते हुए कहा। इसमें 10 मिनट 13 तेज हाथ चलाते। दावर ने स्क्रीन पर देखते हुए कहा। इतने में एलिज़ा का फ़ोन बजा तो सभी चौंके। ये इस वक्त इसके नंबर पर कॉल आ रही, क्या करें? समीर ने कहा, पिक करो। कशिश ने दर तरफ यामीन ने कहा। कशिश कलबे बार बार छुपकाए ना कर महसूस किया कि इसी को कहा है और साथ ही कॉल उठाई जा रही। हेलो, एक बुरी खबर है, हयात के अंदर भाग निकला है। अब क्या करें? मोबाइल से आवाज़ अपनी तो सभी चौंके और एक दूसरे को देखा। अब सिर्फ एक ही हुक्म का बचा है, वो बुढ़ा, इसे अपनी कैद में ही रखना। और हाँ, कल ही आएंगे तो बाकी की प्लानिंग करते हैं। तुम बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? हेलो,
आवाज फिर से उभरी। कशिश ने काल काट दी और यमीन के पास आई। यमीन धब्बीजे से देखता रहा और दादाजी की बात कशिश की नीम आंखें नीम हुई। यमीन ने गैर सांझ किया, कुछ नहीं होगा दादाजी को। यमीन ने यकीन दिलाया, मैं इस एलिजे चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं। कहते ही गुस्से से बाहर निकलने लगी। यमीन ने थाम लिया, अभी नहीं, अभी दादाजी के कब्जे में है। जब तक हम दादाजी तक और बाबा तक नहीं पहुंच जाते हमें इसकी हर बात माननी पड़ेगी। यमीन सबकी तरफ देखते हुए तनवी अंदाज में कहा तो सब दांते पीसते रह गए। ये देखें भाई, दावर ने यमीन को पुकारा। तस्वीरें। यमीन सोच में पड़ गया। दादाजी की किडनैपर की तस्वीरें किसी नंबर से सैंडविच हुई थी। ये जगह जानी पहचानी सी लगती। यमीन सोच रहा था और एकदम से याद आया, ये पुरानी कब्रिस्तान के पास कोई है जो बंदा बंद पड़ी है वहाँ। यमीन ने फौरन जलील को कार्ड लगाई, उसे हिदायत देता रहा। मुड़ा ऐसे एक और बड़ी खबर देनी है आपको। जलील भी फौरन बढ़ गया। यमीन ने सर वो मिस्टर आदल। जलील ने सारी बात यमीन के गोशे गिरा दी। यमीन ने एक नज़र कशिश को देखा जो उसी को देख रही थी। सर वो अमीर वाला के इर्द गिर्द अपने आदमी को भेज चुका है समीर और मैडम को उठवाने के लिए। जलील ने मजीद इन्फॉर्म किया, भेजने दो, डरना नहीं। यमीन ने कशिश के गिर्द नजरों का सारा गहरा करते किया तो उसे घबरा कर नजर फेर ली। उम्मीद है दादाजी मिल जाएंगे, बस दुआ है कि बाबा भी सही सलामत हो। यमीन ने डेरे से कहा तो सब ने दिल में आमीन कहा। इसके मोबाइल पर जिस नंबर से तस्वीरें सेंड हुई थी वो लास्ट कॉल जिसकी आई थी वो नंबर मुझे निकाल के दो। दावर यमीन ने कहा तो दावर को हिदायत देती वो फौरन अमल में आप क्या करेंगे? या कशिश ने धीरे से इसके पास आते कहा। यमीन ने एक नज़र से कहा, इसे ये जाए बिजनेस पैसा चाहे नंबर की चेटदार लेते हो। कशिश की जाना मुर्दा संजीदा। इसके बाद दादाजी को छोड़ देगी तो क्या आप सब कुछ इसके नाम कर देंगे? कशिश को शक लगा, नहीं सब नहीं, जो मेरा है मेरा नाम है वो कर सकता हूँ। यमीन ने जाते हुए मुड़कर कहा, लेकिन दादाजी मिल जाएंगे ना? वो तो क्यों? कशिश को हजम नहीं हो रहा था तो जर करने लगी। कशिश अभी दादाजी मिले नहीं और मैं बाबा और दादाजी की जिंदगी कोई रिस्क नहीं ले सकता। मेरे लिए हर चीज़ ज़्यादा अहम मेरे अपने हैं। यमीन ने इससे सांस हटाया, थोड़ा वेट तो कर ले, इतनी जल्दबाजी की जरूरत है? कशिश का मुंह बिगड़ा। कशिश यू आर अनपॉसिबल, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुमसे बहस करूँ, इसलिए यमीन रंज हुआ, आप गलत कर रहे हैं। कशिश भी अपनी बात दा कायम रही। यमीन इसे बस एक जन तक देखने। कशिश के लिए पैसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सोचता रह गया। वो बिना कुछ के वहाँ से चला गया। ये भी ना अब इस सब के लीडर चुड़ैल के नाम कर देंगे और हमें या तो घर से निकाल देगी या अपने गुलाम बना लेगी। कशिश ने वहीं बैठे दुख से कहा था। यमीन जो वापस लौट कर आया था इसकी बात सुनकर ठटक गया। दावर मोबाइल वापस रखो लीजे का, ऐसे किसी काम का शक नहीं होना चाहिए। उम्मीद है दादाजी सुबह तक मिल जाएंगे, मैं भी जा रहा हूँ। कशिश को नजरअंदाज करता दावर से कहकर मुड़ा और कशिश फिर से सामने आ गई। आपके साथ मैं भी जाऊंगी। एक जिद थी इसके अंदाज में जो यमीन को मजीद गुस्सा दिला रही थी। हाथ से पकड़ा इसे वहां से इसके रूम में लिया, मैं लेके आया और दरवाजा लॉक किया। तुम यहीं रहोगी और कोई भी किसी किस्म की शरारत नहीं करोगी, समझी? यमीन ने इसके करीब होते हुए इसे तनवी के जबकि आगे वह भी माथे पर तेवर चढ़ाई घूर रही थी। मैं आपके साथ जाऊंगी। वही जिद। कशिश हर बात जिद अच्छी नहीं होती। आगे आदिल की मुसीबत को गले में डाल लिए है। गुस्से से चलाते हुए कशिश को आदिल वाली बात भी कह गया। क्या मतलब? कशिश ने हैरत से देखा। तुम सारे मतलब छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। मेरे इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं निकलो, ना ही कोई किसी किस्म का काम पंगा लोगी किसी से। यमीन ने धीमी लहजे से फिर से कहा, इतनी हदायतें दे रहे हैं आप, पता भी है मैंने सुना नहीं तो साथ लेके वो नहीं जाते? कशिश फिर से जिद्दी करने लगी। यमीन ने गहरा सांस खारिज किया, अगर हम दोनों एक साथ घर से गायब हुए तो अलीजे को शक हो जाएगा और वो अच्छा, आप इस चुड़ैल की वजह से मुझे साथ लेके नहीं जा रहे हैं, डरते हैं इससे? तुम्हारे पर हाथ बांधे वो लड़ने मरने को तैयार थी। ऐसा कैसे सोच लिया हो यार? यमीन ने माथा मसला और मोबाइल पे आधी कॉल पे की बात करने लगा। जब कशिश अपना गुस्सा कंट्रोल करने कशिश यमीन ने स्वीकारा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने जाने हैं मतलब जाने हैं, वाट कर बोली। वैसे भी इसके सामने तो आपने मुझे एक जालिम शोर की तरह रूम में बंद किया है, तो समझे हीरो दीवार में चुनवा दी की है। ये अब इसे क्या पता चलेगा कि आप मुझे साथ लेके गए हैं? कशिश ने लंबा खासा बयान दिया। यमीन सोच बढ़ गया। एक मिनट, दीवार में अनारकली को चुनवाया था, ये हीर कहाँ से आ गई? यमीन में इसकी मिसाल हजम नहीं हुई है। आप बाद में क्लास ले लेना, अभी चलें, दादाजी को बचाना है। कशिश ने फौरन बात को काटा तो इसकी जल्दबाजी देखता इसकी जिद के आगे हार मानते सब साथ लेकर बाहर निकला। भाई हम भी साथ जाएं, दावर व समीर भी साथ लगे, बाकियों को भी बुला लो, सैर करने जा रहे हैं ना, कोई रह ना जाए। यमी ने मीठा सा सफर किया तो कशिश ने इन्हें ना साथ जाने का इशारा किया। अगर सब चले गए तो इस चुड़ैल का ध्यान कौन रखेगा? कशिश नान पीसते हुए कहा, ले चले इनसे कहती इनको आंख वाँख करती। यमीन का हाथ हम बाहर निकल। यमीन गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड को हिदायत देता गाड़ी की जाना बढ़ा। जहाँ कशिश को लिए गाड़ी में बैठा, दो गार्ड मजीद सिक्योरिटी के साथ थे। अब इसी पुराने कब्रिस्तान की तरफ गामजन थे।
वापस जाने के लिए तैयार हो रहा था। नायशा इसके इर्द गिर्द ही मंडरा रही थी। घड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो नायशा ने झट से उठाकर इसके सामने दी। हाजिक ने नजर से देखा, घड़ी थाम ली। जितनी देर वो पहनता रहा, बालों को कंघी करता रहा, पास खड़ी निगाह मीठी निगाह से देखती रही। हाजिक परफ्यूम का स्प्रे किया तो इसने आंखें बंद की और खुशबू अपने अंदर उतारती महसूस की। हाजिक ने मौका मिलते ही देख लिया, फिर भरपूर नजर इस पर डाली, लेकिन जल्द ही रुख फेर लिया। सोफे पर जा बैठा, शूज पहना। एक बार फिर वो चूका जब इनाया ने इसके शूज पहनाने चाहे। क्या कर रही हो, छोड़ो इसे। हाजिक के माथे पर बल पड़े और नाया का हाथ पीछे किया। प्लीज कर दें। वो सर झुकाई बोली तो हाजिक खुद भी खड़ा हुआ और इसे भी खड़ा किया। पागल हो गई हो क्या, क्यों ये सब कर रही हो? क्या साबित करना चाहती हो? या अगर तुम ये समझ रही हो तो मेरे दिल में वो पहले वाला मुकाम हासिल कर लोगे, तो ये सब करके तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। हाजिर, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, बिना किसी ठोस वजह के आपको डच किया है, इससे लादी है दादा, लेकिन मैं क्या करूँ कि आपका सब ठीक हो जाए कि आपकी बेरुखी मुझे तकलीफ दे रही है। इसकी आंखों के आंसू हाजिर के दिल को पछता कर रहे थे। अपने फैसले में कायम नहीं रहा था। हाँ, थोड़ा बहुत तो सजा बनती है जो वो इसे दे रहा था, लेकिन यूँ इसे रोता देखकर बर्दाश्त नहीं कर। हाजिर, आप बहुत अच्छे हैं, शायद मैं आप जितनी अच्छी नहीं हूँ। मैं आपको डिजर्व नहीं करती। आप तो बहुत अच्छी लड़की हो। कहने पाई। आंसू ने मजीद कुछ कहने छोड़ा ही नहीं। इसकी बात पर हाजिर ने लब भेजी। क्या मतलब इस बात का? शायद इस वक्त एक वक्त आएगा आप मुझे छोड़ देंगे, और मुझे मोहब्बत से मोहब्बत ख़त्म नहीं करना चाहती, ना ही मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ दूरी की अजियत फकीरी की अजियत से ज़रा कम ही होती है। वो ने कठोर आंखें हाजिर पर उठाई तो हाजिर का दिल में ले डूबी। हाजिर ने आगे बढ़कर इसे अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो दी। कब से वो इन बाहों के लिए तड़प रही थी और इन पनाहों में आने के लिए। हाजिर ने बहुत मजबूती से अपने हिसारे में ली दिया। अनाया, आज तो कर ली ये बात, हो जाने की आइंदा की ना तो जान से मार डालूंगा। कहते वो अनायशा को जुनूनी सा लगा। आप मुझ पर एतबार नहीं करते, मुँह बसूरते रोते हो कहा। हाजिर ने इसके आंसू साफ किए। एतबार मोहब्बत की पहली सीढ़ी है नाया, अगर एतबार ना होता तो प्यार कैसे करता? बहुत नरम प्यार से लहजे में कहता। नाया ने इसी हैरत से आंखें ही फैल गई। मतलब जो आपने रात को कहा वो सब तुमने थोड़ा तंग किया? 8 माह तक जरा तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम किसी के कहने पर बिना सोचे समझे मुझसे दूर हो गई। एक बार भी मुझे न से न बचा के हकीकत क्या है वो तो मैं तुम्हारी मम्मा से ना मिल रहा होता तो शायद कभी जान ही न पाता। हाजिर ने आज वह बात कह दी जिसे वो इतने अरसे छुपा रहा था। हाँ, आबदा आंटी से मिला था नायशा की गैर मौजूदगी में, और इन्हें नहीं तो इसे राह दिखाई थी। नायशा के बारे में तफसील बताई थी और कहा था कि इसकी सकी माँ को ढूंढने में इसकी मदद करे। नाम और बायोडाटा सब बताया, और अपनी बहन को कैसे भूल सकती थी। हाँ, इनका एड्रेस नहीं जानती थी। वो नायशा को अकेला इस दुनिया में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जबकि वो जानती थी कि इन्हें ब्लड कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज पर। इस दिन नायशा ने बनाने के लिए वो किचन की जानब मरी तो गैर दादी ही सही, हाल लेकिन आयशा के रूम की जानब मरा। ये थी वो एक गैर अखलाकी हरकत, लेकिन मैं जानता था कि आयशा को डायरी लिखने का बहुत शौक है। वो अपनी ज़िंदगी हर बार डायरी में लिखती है। हाजिर को ज़्यादा मेहनत न करनी पड़ी, एक दराज के अंदर से ही डायरी मिल गई जिसे वो छुपा के ले आया था। उसे पढ़ने के बाद ही हाजिर को सारी सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन आदिल के साथ शादी पर हामी पड़ने पर हाजिर को बेपनाह गुस्सा आया था। बजाय सच्चाई बताने के फिर से इससे दूर जा रही थी। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दी कि मेरी डायरी मेरे पास नहीं है। नायशा डेरे से बोली। अनाया, मुझसे जब जब तुमने दूर जाने का सोचा मुझे तब तब तुम पर गुस्सा आया, और तब तक बहुत ज़्यादा जब बजाय मुझे सच्चाई बताने के तुमने आदल के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। नाया ने सर झटके से उठाया। तुमने एक बार फिर मुझ पर भरोसा नहीं किया। मामा बाबा को मनाना मेरे लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन तुम मेरे बेवफाई में बेवफाई नहीं। हाल तक नाया से तड़प ही गई इसकी बात पर। हाँ जानता हूँ, लेकिन जदा तो होने का सोचा था तो कशिश ने ना पर हाल का दिल नरम ही नहीं आएगा। बिना किसी रिश्ते के इसने बिना किसी परवाह किए इसके साथ दिया और इन्हें मिलवाया। ऐसे हमदर्द लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो आपको समझे और बिना किसी गर्ज के आपकी मदद करें, वो भी बिना आपको बताए। दरवाजे पर नाक हुआ तो दोनों चुकी गया। हम अंदर आ सकते हैं? दानी और हानी मुंह निकालते मस्किनी सूरत बनाकर पूछा। नाया शे ने आंसू साफ करते पीछे हटी। आ जाओ यार। हाजिर ने मोबाइल उठाते सरसरी अंदाज में कहा। हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? दानी की आंखों में शरारत थी। हाजिर की मोहब्बत बड़ी नजर अनायशा पर डाली। आप तो कर दिया है, बताओ क्या हुआ? हाजिर ने वायलेट पॉकेट पे रखा। हम ना प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ कहीं घूमने चलें, इससे पहले कि आप दुबई के लिए उड़न बढ़े। दानी ने मुस्का लगाया। एक काम करो, अपनी आपी से पूछो, जहाँ जाना हो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। अभी ऑफिस में जाना बहुत ज़रूरी है, अमीन भी नहीं है तो जल्दी जाना है, और कोशिश करूँगा। नाया शेख की तरफ प्यार से देखा। जल्दी आ जाऊँ, अल्लाह हाफ़िज़। नज़रों से ही इसे प्यार देता हुआ बाहर जाने वाला, जबकि दानी और हानी अब नाया शेख के इर्द गिर्द हो लिए थे। हियाज साहब भाग के वहाँ से निकल तो आए, लेकिन इन पर काफ़ी तशद्दुद किया था जिससे इनको चलना भी मुहाल हो रहा, लेकिन वापस नहीं जा सकते। इन्होंने किडनैपर को कहते सुना था कि इनके वालिद को भी इन्होंने कैद किया हुआ है और वह अपने वालिद को ढूंढना चाहते थे।
हर हाल में और हर मकुन कोशिश कर रहे थे। इनके पास कोई मोबाइल कुछ भी ना था कि वो यामीन को इत्तला देते थे। सुनसान और बयाने इलाके दूर तक कोई ना था कि वो मदद के लिए थे। ज़ख्मियों से ज़्यादा तकबे के चूर वो एक जगह थक के बैठ गए। या अल्लाह मदद फरमा, तो जानते हैं मैं जानबूझकर कुछ नहीं किया, सब अनजाने में हुआ, मेरी कोई और गलती भी नहीं है, तू ही मेरी मदद कर। इनकी आंखों में आंसू थे अपनी बेबसी पर। जो कल तक चलते भी अकड़ कर चलते थे, आज बेबस हो अल्लाह के आगे। इसी इंसान में इन्हें किसी की कदमों की चाप दी तो वो वहाँ से फौरन उठे और एक तरफ लड़खड़ाकर चलना शुरू किया। इनकी गाड़ी अभी रास्ते में ही थी कि यमीन को महसूस हुआ कि इनका ताबुक किए जा रहे हैं। उसने सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट किया और अपनी गन निकाल कर चेक की। ये भी है आपके पास? कशिश की आंखें चमकी। यामीन ने एक नज़र से देखे इनकी गाड़ी अनबैलेंस हुई है। क्या हुआ? यामीन ने ड्राइवर से पूछा, जो गाड़ी को काबू करने की कोशिश है। सर के किसी गाड़ी टायर पंचर किया है, गाड़ी को। यामीन ने फौरन हुक्म, लेकिन सर गाड़ी रुकना खतरे से हाल ही नहीं। ड्राइवर ना माना। तुम्हें जितना कहा है वो करो। यामीन ने इसकी बात पर सख्ती से कहा तो इसके सामने देखते एक झटके से गाड़ी को रोका। सामने ही 3 ब्लैक कलर की गाड़ियां खड़ी थी और इनके आगे कुछ आदमी खड़े थे जिसे इन्हें अंदाजा था और बहुत मुतमईन अंदाज में कशिश ने यामीन को देखा। वो क्या करने वाला है अंदाजा लगाना चाहा। यामीन पहचान गया और कोई नहीं, आदिल के बंदे थे और सामने ही यामीन को वो भी खड़ा नजर आ गया। गाड़ी रुकते ही वो कशिश की जानब बढ़ा। कशिश, कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, बाहर मत जाए। कशिश को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। यामीन ने कशिश की बात नजरअंदाज करते ड्राइवर को हिदायत देता बाहर निकला, जबकि गन भी इसने साथ ही रख ली। इसके निकलते ही गाड़ी लॉक हो गई। कशिश ने ड्रॉ ओपन करना चाहा, लेकिन बेसुदा। आदिल यामीन को देखते हुए सामने आया। एक तरफ यामीन अपने साथियों समेत खड़ा था तो दूसरी तरफ आदिल। दोनों ही एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। यामीन, सिकंदर, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जैसे तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो मुझे चाहिए इसे मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। आदिल ने ऊंची आवाज में अपना मुतालबा बयान किया। यामीन ने रिजेक्ट करके सर नफी बनाया और धीमी हंसी हंसा। आदिल, तुम जिससे मांग रहे हो वो यामीन सिकंदर की सांसें हैं, और अपनी सांसों को कौन किसी को सुनता है? यामीन के लहजा मजबूती लिए होता। आदिल मुंह देखता रह गया। इसने जो मेरे साथ किया इसकी तो इसे सजा मिलेगी, भले वो तुम्हारी सांसें हो। आदिल ने भी अटल लहजे में कहा। इसने दो प्यार करने वाले को मिलवाया है। यामीन ने कशिश का दफा किया। इसने मेरी जग हिसाई की। दो जवाब आया। माना कि इसका तरीका गलत था, लेकिन इसकी नीयत साफ थी। यामीन ने धीमे लहजे में कहा, मैं मीर यामीन, नीते कौन देखता है, तुम नहीं जानते। जब से ये सब हुआ है बिना कसूर की आज मेरे खिलाफ है कि मैंने जानबूझ के आदल को दुखी हुआ। मैंने सबको यकीन दिलाना चाहा, लेकिन किसी ने नहीं किया। तब मैंने कसम खाई, जो भी इस कसूरवार है जिसने मुझे किडनैप करके ये सारी साजिश की है, इसे मौत की घाट उतारूंगा अपने हाथों से। आदल ने लहजे में सख्ती यामीन ने महसूस की। ठीक है, अगर तुम सजा देना चाहते हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मेरे होते तो तुम इस तक तो क्या इसके बाल तक नहीं पहुंच सकते। इस अमल की सजा मैं लेने को तैयार हूँ। यामीन ने फैसला किया। अगर कशिश का कसूर ना होता तो आदिल को इसकी औकात याद दिला देता, लेकिन वो जानता था कशिश ने गलत किया है इसके साथ। आदिल के हिकमा का रास्ता, उफ, ये मोहब्बत बंदे की जान ही ले लेता है। सोच लो, मेरे यामीन जान भी जा सकती है। आदिल ने वार्न किया। यामीन ने आंखें मूंदे अपने अंदर डोला तो सिर्फ कशिश ही पाली मुस्कुरा दिया। ठीक है, मुझे मंजूर है। यामीन ने गन नीचे कर दी और पलट कर एक नजर गाड़ी में बैठी हैरत की मूर्ति बनी कशिश का दिल बहुत बुरी तरह धड़का। असवंदर, कशिश गाड़ी से बाहर नहीं आना चाहिए। अपने गार्ड को पास बुलाते सरगोशी के अंदाज में कहा, सर प्लीज आपको मार। असवंद में बेबसी से बोला, परवाह नहीं यार, लोग मोहब्बत में जान लेते हैं, मीर यामीन की इश्क में जाल चली जाए तो क्या गम। यामीन के लहजा डगमगाया ही नहीं एक कदम भी। तुमने जो कहा है वही करना, समझे। यामीन के लहजे में एक बार सती तिला बीच कर रह गया। सभी गार्ड पीछे हट गए। मीर यामीन सिकंदर का हुक्म था, इसे तो मारो के ये मर जाए। आदिल की ऊंची आवाज का हरदार आवाज कानों में पड़ी। आदिल के आदमी आगे बढ़े और एक ने यामीन को मुंह पर मुक्का मारा। वहीं जो खड़ा अपना सांप की जगह सहारे, खून की एक बूंद इसके होंठ से रही जिसे इसने अंगूठे से साफ कर। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठी कशिश तरफ ही। क्या किया हो रहा है बाहर, प्लीज खोलो दरवाजा। कशिश ने बुरी तरह मछली। ड्राइवर ने दरवाजा खोलने की जिद की। माफ कीजिएगा, मैं सर का हुक्म है, ड्राइवर ने साफ मना किया, जिसका इसकी नजरों में यामीन के मार खाई जा रही थी। तुम पागल हो, उन्हें मार रहे हैं और वो खोलो। कशिश ऊंची आवाज में चिल्लाई। साथ ही एक बार दरवाजा खोलने की नाकाम कोशिश की। जो लॉक था, आंसू बह के गालों पर गिरने लगे। दरवाजा खोलो, अल्लाह का वास्ता है खोल दो, देखो इनकी हालत, प्लीज खोलो।
कशिश मिनट पर उतरा लेकिन ड्राइवर भी जब्त किए बैठा रहा। अपने मालिक के हुक्म डालना इनके लिए मुमकिन न था। एक और बार यामीन जमीन पर गिरा या वहाँ कशिश ने सांस रुका, आंखें पूरी की पूरी खुली। यामीन की आंखें बंद होते देखकर दिल लर्जा। नहीं नहीं, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। इधर उधर देखा, ड्राइवर के साथ वाली फ्रंट सीट की जाने बढ़ी और वहाँ सामने सब चेक करने लगी। ड्राइवर इसे यूं करता देख हैरतज़दा हुआ। मैम क्या कर रही हैं? इसने रुकना चाहा लेकिन कशिश अपने मतलूबा चीज़ वो गन थी जिसे यामीन को एक बार कशिश ने रखते देखा था। मैम डोंट वरी, अब मुझे जान से मार डालेंगी तो? ड्राइवर ने फौरन कहा। तुम्हें नहीं, खुद को। कशिश ने कपड़ी पर पिस्टल रखा। अगर मैंने 3 गिनने तक तुम इरादा नहीं खोला तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। कशिश का लहजा इतना मजबूत था कि ड्राइवर सोच पड़ के, एक मैम ऐसा नहीं कर सकती आप, गिन मुझे दें। ड्राइवर ने गन लेने की चाहिए। नो नो दो। कशिश पीछे हटी लेकिन कशिश ने गेंद के ट्रे पर उंगली पर दबाव डाला जबकि नजरों सिर्फ और सिर्फ जमीन पर थी। डॉक्टर मैम। ड्राइवर हार मान गया और दरवाजा खोला। कशिश के मिनट की भी देर किए बिना गाड़ी से नीचे उतरी और यामीन की तरफ भागी। इसका सर उठाकर गोद में रखकर रोने की वजह से इसकी हिचकियां बंद थी। यामीन आप ठीक है? वो बोल भी नहीं सकी। यामीन जिसका दिमाग माफ होता जा रहा था, कशिश की आवाज माथ में टकराई तो दिमाग फौरन जागा और देरी से आंखें खवा की। कशिश जाओ। वो दर्द जब्त करता हुआ मुश्किल हुआ। कशिश ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। क्यों क्यों ऐसा क्यों? मैम चली जाए, मैम चली जाए यहाँ से। असफंद आ गया है, खबरदार जब मुझे छुआ भी तो। कशिश ने रोती आंखों से उसे डबट कर देखा। यामीन ने असफंद को इशारा किया कोशिश को लेकर जाए। आपने क्यों खाई मार? कशिश ने यामीन का चेहरे पर हाथ लेते हुए बहुत प्यार और परवाह से कहा। वो बात, वाह वाह क्या बात है मोहब्बत की। एक मोहब्बत मरने का तैयार और दूसरा इसकी तकलीफ में अपने आप मर ही जाएगा। दादर ने मजाक मराते हुए ताली बजाई। मैं प्लीज चले। असफंद ने व्यवस्थित रुको, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। आदिल ने अपने आदमी को रोका। चलो एक डील करते हैं। डील समझे थे हो? डील। आदिल ने यामीन को देखते ही शातराना दाना जबकि आशीष एक साथ नजर इस पर डाली। इसकी नजर में एक तनबीह थी जिसे आदल ने नजरअंदाज कर दिया। यही वो गलती कर गया। वो नहीं जानता था सामने कोई आम लड़की नहीं कशिश है। कशिश यामीन सिकंदर। सुबह इसकी आंख खुली तो अपना सर बारी बारी बतलाए। हाथ सर पर ले जाना चाहा लेकिन ना जा पाई। एक बार फिर 2-3 बार लेकिन इसका हाथ सर तक नहीं जा पा था। धीरे से आंखें खोली तो खुद को अंधेरे कमरे में पाया। हाथों को बंधा हुआ पाया लीजे के तो चौदह तबके रोशन हुआ। हाउ कैट जो धीरे से वो जहर बुलाई। इतने में कमरे में रोशनी सामने इन तीनों को देखकर इसके माथे पर बिल्लाए और तीनों खड़े थे। इसे अच्छा खासा घूर रहे थे। तुम लोग तो मुझे यहाँ बांध रखे, खोलो मुझे। लीजे चहलाए। समीर ने कान साफ किए। आहिस्ता भाभी साहिबा, गला फट जाएगा। मजाक उड़ाया। समीर ये हमारी भाभी नहीं। किरण ने समीर को डांटा। वाकई ये तो किसी की भी कुछ नहीं लगती बगोड़ी। समीर ने मुंह बना दिया। बकवास बंद करो। लीजे बगोड़ी। लौसा फिर से गुस्सा। एक बात बताऊँ लीजे चुड़ैल, जब तुम दफा होगी थी तो वापस क्यों आई? समीर ने सोचते हुए लीजी की बात नजरअंदाज करते हुए पूछा। और तुम्हें नहीं पता लालच, पैसे का लालच इसे वापस ले आया है। दावर ने भी तलम कर दिया। भूख की लालच चुड़ैल। समीर ने चुड़ैल होने से कहा। समीर बुरी बात चुड़ैल नहीं कहते। किरण ने मसनू अंदाज से टोका। मैंने लोगों का खून पी जाऊंगी। लीजा छपटी। देखा समीर ने लीजा की तरफ इशारा करता। खून पीने की बात कर रही है और खून कौन पीता है? चुड़ैल। तो ये चुड़ैल ही ना। समीर ने इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। वैसे अब क्या इसका क्या करना है? दावर सच में बढ़ गया। पंखे से उल्टा लटका देते हैं, खुदकशी केस डाल देंगे। समीर ने मशवरा दे। नहीं, इस तरह हम जाएंगे, इसे न किसी गहरे दरिया में फेंक आते हैं, वहीं मर जाए। किरण ने नफरत से कहा। लेकिन वहाँ कोई जानवर खा गया इसे तो, और ये बचाएगी तो। समीर को भी आइडिया भी न पसंद आया। एक काम करते हैं, इस पर चूहे छोड़ देते हैं, नोच नोच खाएंगे तो इसके साथ इसका लाला जी मर जाएगा। दावर ने आइडिया दिया। इन सब के आइडिया सुनकर लीजे ऐसे ही मरने वाली होगी थी। क्या किया जा रहा है? इसने छड़ी दे बचाना चाहती हो? समीर और किरण को मजीद आइडियाज शेयर करते देखा। दावर ने एलिजा के करीब आते हुए दरवाजे पे जाए। इसने आंखें फैलाई। एक ही सूरत बची है, दादाजी की पता बता दो, खुद को काबू कानून के हवाले कर दो। दावर ने बात पर एलिजा मुस्कुराई। मुझे बेवकूफ समझा हुआ है, जबकि वो बुड्ढा मेरे कब्जे में है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बचाते। चटाख। दावर ने एक जोरदार तमाचा इसके जड़वाया। एक लहमदियों को तो ही सभी चुप हो गए। खबरदार जो मेरे दादाजी के बारे में ऐसे लफ्ज़ ही बोला हो तो यही जान ले लूंगा तुम्हारी। दावर बेइंतहा गुस्से में आ गए। किरण ने इसे बाजू से पकड़ा और कुछ भी मजीद करने से रोका। डोंट वरी बुरो, पुलिस ही आती होगी, बाकी काम खुद कर लेगी। समीर ने भी अपना गुस्सा जब्त किया। पुलिस? अलीजा घबराई। छोड़ो मुझे। वो एक बार फिर तरबी। हाजिक भाई को फ़ोन करो, किधर रह गए हैं? किरण ने समीर को कहा तो फ़ौरन कहा। इतने में बाहर शोर हुआ। तीनों चुके। लगता है इसकी बाकी चलियाँ आ गई हैं। समीर ने खुश होकर कहा। ठीक है किरण, तुम यहीं रुको, हम बाकियों को भी ले कर आते हैं। और दावा ने किरण से कहता। समीर के साथ बाहर मुझे खोलो लड़की, वरना तुम सब पछताओगे। अलीजा ने किरण को धमकाया लेकिन इसने भी नाक पर मक्खी उड़ाई। कौन हो?
اور کیسے اندر گشتی چلی آ رہی ہے سویرے پہ کسی عورت کو اندر آتا دیکھ ساتھ ہوئے مالکن ہو اس گھر کی، حیا سکندر کی بیوی ہوں اور یہ حیا سکندر کی بیٹی۔ فریدہ نے اپنا تعارف کروایا، ساتھ اپنی بیٹی مدیحہ کا بکواس بند کرو، جھوٹ بول رہی ہو۔ اچانک حیات صاحب کی آمد نے وہاں موجود سبھی لوگوں کو چونکا دیا۔ بڑے بابا سمیت چلا بابا اور داور بھی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ بابا یہ سب کیسے؟ حیات صاحب کو زخمی حالت میں دیکھا اور تڑپ ہی تو گیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اس عورت کو پکڑو اور یہ جلباز عورت ہے، انہوں نے فریدہ کی طرف اشارہ کرتے کہا، جبکہ فریدہ اور مدیحہ حیات صاحب کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا پلان یوں فیل ہو جائے گا۔ بس ہو گیا، اب تو جھوٹ بولنا بند کرو اور بتا دو سب کو کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ فریدہ نے ایک اور چال چلی اور اپنی بات پر قائم رہی۔ سویرا بیگم کی آنکھوں آنسو بھر گئی۔ حیات صاحب نے ایک نظر سویرا کو دیکھا اور پلٹ کر فریدہ کو، ہاں کی تھی تم سے شادی، بھول تھی وہ میری زندگی کی سب سے بڑی ایک بے عزت کے عزت دینی چاہی تھی میں نے، لیکن عزت کہاں راس آتی ہے ایک طائف کو۔ حیات صاحب کے ساتھ الفاظ وہاں موجود سب کو کنگا کر گئے۔ اپنی اس بے عزتی پر فریدہ آپے سے باہر ہوگی۔ اپنی زبان کو لگام دو حیات، ورنہ کیا کر لو گی تم، بولا حیات صاحب نے غصے سے آگے بڑھے۔ تم میری بیوی تھی، طلاق ہو چکی ہے ہماری، حق مہر کی رقم سے کہیں زیادہ ہمیں دے چکا ہوں، باقی رہ گیا اس لڑکی کی بات، تو اس کا باپ کون ہے یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ حیات صاحب کو آج تک اتنا غصہ کہنے نہیں آیا ان کی باتوں۔ فریدہ بھی شرتاب کھا کر رہ گئی، مدد کے لیے نظریں ادھر ادھر ڈرائی کہ شاید علیزہ نظر آ جائے۔ ماں، اس سے پہلے کہ یہاں ہم دھڑے جائیں نکلیں یہاں سے۔ مدیحہ سرگوشی کے دونوں ماں بیٹی باہر جانب بھاگی، لیکن سامنے سے آتے خالد سے ٹکرائی۔ خالد کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے مما جان، آپ کو لے کر جانے کے لیے شاہی سواری آئی ہے، لے جائیں انہیں۔ فریدہ کو پولیس کے حوالے کرتے اچھا خاصا ظفر بھی کیا۔ بیٹا اپنی مت بجانا، اس نے علیزہ کے ساتھ مل کر یہ تمہارے دادا جی کو کڈنیپ کیا ہے، پوچھو اس سے کہاں ہے وہ۔ حیات صاحب کو نے روکا تو حاضر نے حیرانگی سے فریدہ کو دیکھا، کتنا گر گئی ہیں آپ اچھی۔ حاضر کو جان کے دکھ ہوا۔ ڈونٹ وری بابا، دادا جی مل جائیں گے، یامین بھائی گئے ہیں انہیں لینے۔ داور نے ان کی تسلی کی۔ کب گیا ہے وہ؟ حیات صاحب کا دل دھڑکا، رات کو ہی چلی گئی تھی، ان کو رات کو ہی نکلے تھے۔ سمیر نے بھی تسلی دی، اب تک تو واپس آ جانا چاہیے تھے، کہیں وہ خود مشکل میں تو نہیں ہے۔ حاضر کو یمین کی ٹینشن ہے۔ حاضر نے یمین کو کال ملائی، نمبر بند۔ حاضر پریشان ہو، پولیس فریدہ اور مدیحہ کو پکڑ کے لے جا، لیکن انسپکٹر علی شیر وہیں تھا۔ ڈونٹ وری، ہم انہیں ڈھونڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسپکٹر نے تسلی کروائی۔ حاضر نے اسپندر کو بقایا کال ملائی، لیکن محسودہ ایسے یامین کو لے کر بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑا سا پیچھے ہوئی رات کے اس پیر جہاں کشش یامین اور عادل کے بیچ دیوار بنی کھڑی تھی۔ کیا ڈیل کرو گے تم؟ ہاں، اب کی بار وہ روتے غصے سے پوچھا۔ عادل ایک لمحے کو اس کی آنکھوں کے دوڑوں میں کھو ہی گیا۔ رات کی اس پہر جہاں کشش یمین اور عادل کے بیچ دیوار بنی کھڑی تھی۔ کیا ڈیل کرو گے؟ ہاں، اب کے بار روتے غصے سے پوچھا۔ عادل ایک لمحے کو اس کی آنکھوں کے ڈوریوں میں کھو ہی گیا۔ تم جیسے لوگ ڈیل ہی کرنا جانتے ہیں، محبت کرنا، کشش نے دانت پیس کر کہا۔ عادل خاموشی سے دیکھتا گیا۔ یو نو ڈیٹ، مجھے بھی کہیں نہ کہیں لگا کہ میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، جو بھی تھا تمہارے دل نہیں توڑنا چاہیے تھا، اس لیے سوچا تھا تم سے مل کر تم سے معافی مانگوں گی، لیکن میں غلط تھی، تم تو بات کرنے کے لائق بھی نہیں ہو، اور جو بھی ہوا تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوا۔ یو ڈیزرو اٹ۔ کشش بنا کسی لحاظ کے اسے اچھا خاصا لتاڑ کر رکھ چکی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں لال ڈوریوں میں۔ عادل کو اپنا ڈوبتا دل محسوس ہوا۔ یامین جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا، عادل کی آنکھوں کا مفہوم اس سے چھپا نہ رہ سکا۔ دھیرے دھیرے چلتا کشش کے پاس آیا۔ عادل جو بے اختیار ہوتا ہاتھ بڑھا کر کشش کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو پوچھنا چاہتا تھا، اس پر ہاتھ یمین نے کی مضبوط گرفت پر سپاٹا۔ کشش نے بھی روئی آنکھوں سے اپنے یمین کو دیکھا، جس کی وہ سیدھی آنکھیں عادل پر ٹکی تھی۔ خبردار، یہ غلطی بھول کے بھی نہ کرنا، یامین شیر کی طرح گرایا۔ عادل نے لب بیچے اور اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا وہ دل پر بوجھ سا محسوس کر رہا تھا۔ کشش نے یمین کا ہاتھ تھاما، ایک مان تھا اس کے انداز میں۔ عادل ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور یمین عادل کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا، جو کہ کشش کی نظریں صرف اور صرف اپنے عشق کا طواف کر رہی تھی۔ چھوڑ دو انہیں، جانے دو۔ عادل کی اچانک آواز پر سبھی اسے حیرت سے دیکھنے لگے، خاص طور پر اس کے اپنے آدمی۔ جاؤ میری یقین سکندر، آج یہ لڑائی یہیں ختم کرتا ہوں۔ نہیں جانتا کہ محبت کیا ہے، شاید اس لیے آج تک محبت ملی بھی نہیں۔ ایک حسرت بھری نظر کشش پر ڈالی اور سر جھٹکا۔ تم دونوں جاؤ۔ کشش اور یامین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کشش نے چہرے پر مسکراہٹ لائی، اس نے یامین کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھاما۔ میری دعا ہے آپ کو بہت جلد ہی کسی سے محبت ہو جائے، اور اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے ضرور بتانا۔ بنا عادل کی دل کی حالت کو سمجھے
समझे कशिश ने अपनी पेशकश की। इस बात पर यामीन ने एक गुरी से कशिश को नवाजा तो इसकी मुस्कुराहट को बेक लगी। कुछ कल कह दिया क्या मीरो कान में घुसती वो यमीन को फिर से अपनी मोहब्बत के साथ में बांधने लगी कि इतने में असवंद इसकी जान बढ़ा। सर जलील का फोन है इमरजेंसी। कल कह दिया है क्या मीरो कान में घुसती वो यमीन को फिर से अपनी मोहब्बत के साथ में बांधने लगी कि इतने में असवंद इसकी जान बढ़ा। सर जलील का फोन है इमरजेंसी है, फौरन से कहा। जब यमीन ने एक लम्हा जाया किए बिना फोन पर कान से लगाया। सर दादाजी मिल गए हैं लेकिन इनकी कंडीशन सही नहीं, इन पर तशद्दुद किए गए हैं, हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। आप भी वहीं? कौन से हॉस्पिटल? यामीन ने बाल काटी। कशिश भी इसी की तरफ मतवजा ही। दादाजी ठीक है, अपना दिल डूबता महसूस था, हमें जाना होगा। कशिश चलो चलो, यामीन ने इसका हाथ थामा गाड़ी जाने वाला, जबकि दूर आदिल इनको जाता देख रहा था। ये क्या किया आपने सर? इन्हें छोड़ दिया? आदिल के एक खास आदमी ने पास आते बेबसी से कहा। हाँ जाने दो यार, मैं कौन होता हूँ दो मोहब्बत करने वाला को दूर करने वाला। वो तो अज़ल से अब्दुल तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। अल्लाह ने इनका जोड़ा बनाया है और मैं गुनहगार कैसे बनूं? आदिल का दिल बदल गया था और वो एक लम्हा हाँ आ गया एक लम्हा इसकी ज़िंदगी में आया जहाँ से इस जगह के वो गल कर रहा है। अल्लाह ने इसे हिदायत दे दी और उसका दिल घबराहट से हट गया। वो एक लम्हा बेशक कशिश की सूरत में ही सामने आया, लेकिन गाड़ी में बैठा वो मुस्कुराया। आई दिल से। हाँ, इसने दो मोहब्बत करने वालों को अलग नहीं किया था, इन्हें दूर नहीं दिया था। आज पहली बार वो भी मोहब्बत से आशना हुआ। इसने सोच लिया था अब घर वालों को कैसे मनाना है। हाँ, मोहब्बत ही एक ऐसा ताला है जो जंग लगे दिल के हर दरवाजे को खोल देता है। आज तक हर चीज़ पर अपनी बरतरी हुक्मरानी चलाई और दिल पर हमेशा बहुत पाया, लेकिन आज पहली बार अपना आप हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। लब खुद बहुत मुस्कुरा रहे थे। हाँ, अब ये बोझ सरक जाएगा। हर अंधेरे के बाद एक सवेरा आते हो। शुक्र है खुदा का वो सवेरा मेरी जिंदगी में भी आ ही गया। आदल में मुतमईन होते मुस्कुराते सीट की पच के साथ टेक लगा कर आंखें मूंदी। मेरी दुआ है आपको भी बहुत जल्द किसी से मोहब्बत हो जाए और अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। कशिश के अल्फाज एक दिलफरेब मुस्कुराहट के ने आदल के चेहरे पर ततार किया। वो विंडो से बाहर देखने लगा। वो दोनों जलील के बताए गए हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सर आईसीयू में है। जलील ने बिना किसी ताहीर के यमीन को बेचैन हालत की पेश नज़र फौरन बताया। कैसे? जब वहां पहुंचे तो दादाजी यमीन वॉश में मुश्किल दिल को मजबूत करके बचा तो जलील ने यमीन को सारी बताने कि किडनैपर को वो जहानो वासल कर आया था, लेकिन एक भाग गया जिसने जाते जाते दादाजी के सर पर वार किया और वो जख्मी हुए और बेहोश हो गए। यमीन ने लब लीजिए और आईसीयू की जाने बढ़ा जहां दादाजी ऑक्सीजन मास्क लगा था और एक बार फिर वो दादाजी को खोने से डर रहा था। कशिश भी वहीं बाहर खड़ी रोए जा रही थी। सर आपको तो चोटें आई हैं। जलील ने इसके चेहरे पर खराशें देखी। इसके मुंह और नाक से खून बहता अब खुश हो चुका। ठीक हूँ मैं, यामीन ने नजरअंदाज किया। सर कहीं ये सब आदल जलील को उसाया? यामीन हाँ, यामीन बस इतना ही कह पाया। सर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जलील को सख्त गुस्सा है। नहीं जलील, लड़ाई अब खत्म हो गई है। अब वो मजीद इन्हें बढ़ाना नहीं चाहता था और वो बुरा आदमी नहीं है। एक्सक्यूज मी, पेशेंट के साथ डॉक्टर ने पुकारा तो फौरन आगे बढ़े। जी मेरा दादाजी। और डोंट वरी मिस्टर यामीन ही एज ओके नॉट बट वो रुके क्या? जमीन का दिल डूबा। इनके सर की साइड पे जो चोट आई है सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा तो अस्पताल चले जाएंगे। बहरहाल इनके लिए दुआ करें। कांदा थपथपा कर चले गए। यमीन और कशिश दादाजी के पास अंदर आ गए। दोनों ही खामोशी से हाशिश के आंसू बह रहे थे। अपने दादाजी की ऐसी हालत देख वो बुरी तरह टूट गई थी। इनके पास ही इनका हाथ थाम के बैठ की। इस तमाम दौरान वो समीर काफ़ी खास आ चुकी थी जिसे यमीन ने फिलहाल अटेंड करना ज़रूरी न समझा। मोबाइल लिए बाहर निकले। एक्सक्यूज मी, आपको चोट आई है? आई थिंक आपको बैंडवेज करानी चाहिए। आवाज़ पर पलटा वह एक खूबसूरत लड़की को डॉक्टर के लिबास में देखा तो उसकी बात पर चुका, लेकिन अगली लम्हा झटका आगे बढ़ा। उफ उफ, इतना एटीट्यूड! वो लड़की सामने आ गई तो यमीन को रुकना पड़ा, जबकि माथे के बिल भी नुमाया हुए। ऐसे गुस्से से न देखें, बहुत काबिल डॉक्टर हूँ, यकीन कीजिए बैंडेज बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई वो यमीन के करीब हुई। यमीन एक कदम पीछे हटा। करवा लें बैंडेज। बेन इतने प्यार से कह रही है तो ना करते, मान जाते। कशिश की अचानक आमद पर बुरी तरह चमकी। मुझे ज़रूरत नहीं। जब हुई तो जमीन मुंह बनाता आगे बढ़ा। लाहौल वला कुव्वता, बेन क्यों होने लगी? वो भी इतने हैंडसम कि वो डॉक्टर मुस्कुराती यमीन के पास आई और कशिश की बर्दाश्त पर यहीं तक थी। आगे होते यमीन का हाथ थामा और एक सदगुरी से इस लड़की को नवाजा। बिना कुछ के यमीन को लेकर बाहर जान पड़ी। एक मिनट, कहाँ लेके जा रही हो? इस डॉक्टर ने रास्ता रोका। क्यों? अपनी शामत बुलाना चाहती हो? जाओ काम करो अपना। कशिश ने इसे वहां से भगाना चाहे। फिलहाल तो तुम निकलो, साइड पर हो। तुर्की व तुर्की जवाब आया। बकवास बंद करो, शोर है ये मेरे। खबरदार जब मेरी आंख से देखने की भी कोशिश की तो। कशिश ने अच्छा खासा उतार कर रख दिया। जमीन को इसका यूं हक जलाना बहुत भाया था, जबकि इस डॉक्टर का मुंह देखते ही खुला को खुला रह गए। चलें? कशिश ने मुड़ के बहुत प्यार से यमीन से पूछा तो इसने इस बाब में सर हिलाया। वो भला इससे ना कर सकता था?
कशिश का हाथ हमें वो वार्डरोब के पास पहुंची और इससे जमीन की बैंडेज करने का बोला। वो खुद भी वहीं बैठ गई। कशिश ने इसके मुसलसल देखने पर भाई के उठ जाने के बाद फौरन टका, आप ना आराम से बैठ जाएं अब, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। कशिश ने फैसला सुनाया। जबकि दादाजी को होश नहीं आता तब तक कहीं नहीं जा सकते। जमीन ने यकीन से कहा, इसको चिपकू लड़की से भी दूर रहे। नजरें इधर उधर फेरती हुई जमीन को फिर बहुत अपनी सी लगी। आर यू जेलस? जमीन ने बहस कहा। मैं और जेलस अपनी तरफ इशारे की, कहीं हो ही ना जाऊं कहती वो बाहर निकली। जमीन को भी इसके पीछे बाहर तक आया और रात दोनों ने दादाजी के पास ही बसर की। सुबह दादाजी को होश आ गया। दोनों ने शुक्र का कलमा पढ़ा। दादाजी ने आंखें खोलते ही इनको अनजान नजरों से देखा। कौन हो तुम लोग? दादाजी के चेहरे पर परेशानी थी। दादाजी, मैं आपकी कशिश। दादाजी के अल्फाज सुनकर मरने वाली हालत हुई थी। दादाजी की नजरें में अजनबीपन। डॉक्टर की आमद पर इन दोनों को आईसीयू से बाहर आना पड़ा। दादा कशिश के आंसू फिर बहने लगे। वो ठीक है कशिश, डोंट वरी। यामीन ने हौसला दे पलटी। इनकी कुशाह सीने पर जा लगी। यामीन ने भी इसे अपनी बाहों के सहारे में लिया जबकि वो दूर खड़ी और डॉक्टर अपनी आंखों से एक आंसू गिरता महसूस कर चुकी थी। आप ही बाई को फोन करें, अभी तक नहीं आए, कब आएंगे? दानी को कॉफ हो ये इंतजार करते आ जाएंगे, बिजी होंगे। अनायशा ने टालना चाहा, बंद फोन कर ही ना दे। दानी ने मुंह बनाया, बंदा फोन ही कर ले। दानी ने मुंह बनाया। अनायशा ने मुस्कुराते हाजिर को कॉल की, लेकिन कॉल कट की। दिल को जैसे किसी ने चीर दिया। क्या हुआ? हामते पास आते पूछा। शायद बिजी होंगे, धीमे लहजे में कहा। तभी मैसेज टूट। हाजिर का मैसेज क्या लिखा है जो इतनी प्यारी स्माइल आ गई? हानी ने छेड़ा, कह रहे हैं कि नहीं आ सकते तो हम अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दें, फिर ज्वाइन कर लेंगे। अनायशा ने तस्वीरें, फिर क्या ख्याल है, कहाँ चले? आनी ने दानी को देखते हुए कहा, जॉयलैंड चलते हैं। वापसी पर ललताज होटल हाजक भाई को सरप्राइज देंगे, क्या ख्याल है? दानी ने मशवरा दिया, गुड आइडिया। हानी ने भी इतफाक किया तो अनायशा ने मुस्कुराते हुए इनका साथ दिया। इस वक्त दादाजी मुस्कुरा थे जबकि कशिश मुंह सोरे बैठी इनको सूप बना रही थी। यामीन डॉक्टर के पास था। दादाजी को डिस्चार्ज करके घर लेकर जाना था। मेरी शहजादी क्यों मुंह बना के बैठी है? दादाजी ने इसे छेड़ा। दादाजी एब रहमगी तो आपने डरा ही दिया था जब आपने कहा आप जानते ही नहीं। कशिश ने मुंह बनाया। मैं न सोचा छोटी सी शरारत की जाए। दादाजी ने मुस्कुराते कहा, मेरा दिल कितना डर गया था पता है आपको? कैसे हैं अब आप? मैं अभी ने अंदर आते फिर से वही सवाल दोहराया। सुबह से बस बोले जा रहा था। अरे बेटा ठीक हूँ, इतनी जल्दी नहीं पीछे छोड़ने वाला जब तक अपने पड़पोते नहीं देख लेता। हंसते हुए कशिश का तो दिल ही धड़कना शुरू हो गया। पलट कर दादा को देखा। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा। दादाजी ऐसा न कहे। यामीन पास बैठे तो जीदा हुआ। अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा सलामत रखे। इन्होंने बहुत प्यार से इन दोनों को देखा। आप बहुत बहादुर हैं नारी जी। कशिश फिर दूसरी तरफ बैठी बोली, मेरे बच्चे भी बहादुर हैं ना? दादाजी ने इसे प्यार से कहा, आपको घर जाना है, डिस्चार्ज मिल गई है या होश? कशिश खुशी से दादाजी के साथ गले लगी। क्या हो? यामीन भाई ने फोन उठाया। दावत परेशानी से बोला, हाँ हो गई है बात, वो आ रहे हैं, दादाजी महफूज हैं। हाजिर ने खुशी से कहा तो इन सब ने शुक्र का कदमा हुआ। ये सब मेरी वजह से हुआ। वो फरीदा मेरी ही वजह से यहाँ आई हो। ये लीजे इसे भी मैंने ही जमीन की जिंदगी में शामिल किया। सब मेरी गलती है। हियाज सब अफसरदा हुए। बड़े बाबा जो होना तो हो गया, अब आप प्लीज टेंशन ना लें। फरीदा और इसकी बेटी अपना अंजाम को पहुंच चुकी हैं। अब अनीसी को भी जिन्होंने वाला आ रहे हैं। समीर ने हियाज साहब का हाथ थाम देखा। इन्होंने एक नज़र सबको देखा। ये इनकी फैमिली थी जो इन्हें सपोर्ट कर रही थी। आज खुद बहुत खुश किस्मत तस्वर कर रहे थे। प्लीज अंदर आ जाओ, कोई इस चुड़ैल ने दिमाग खा लिया है मेरा। किरण ने बाहर आते सर पकड़ा। समीर मुस्कुराते हुए इसके साथ इस रूम की जाना पड़ा जहाँ अलीज़ी को बंद किया हुआ था। छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को, तुम सबको मार डालूंगी, बहुत पछताओगे तुम सब। अलीज़ा हैरजानी अंदाज में चिल्लाई, मुंह पे टेप लगाते हैं। तभी चुप हो गई। समीर ने इसका मुंह टेप से बंद कर दिया और बहुत चिमटा मारे थे। क्या हुआ? दावर अंदर आया। अब सब अंडर कंट्रोल है। समीर ने हाथ झाड़ते हुए कहा, ये क्या किया है? इसका मुंह नाक दोनों बंद कर दें, वो मर जाएगी। दावर अलीज़े को छपता देखकर परेशान हुआ। हंस कम जहाँ वक्त समीर मुतमिन सा बोला। दावर ने आगे बढ़कर इसकी नाक से टेप हटाई। पागल हो गए हो? मरी तो पुलिस केस बन जाएगा, वो कानूनी मुजरम है। ये सारे सबूत इसके खिलाफ है। वो कड़ी सलाह मिलेगी इसे, लेकिन तुम क्यों अपने हाथ गंदे करते हो? दावर ने समझाया, या फिर सजा हो जाएगी, साजिशी करेगी और फिर से हमें तकलीफ हो जाएगी। समीर ने गुस्से से कहा। दावर भी इसकी बात पर चुप हो गया क्योंकि वो सही कह रहा था। डोंट वरी, इसका मुस्तकबिल इलाज करेंगे। भाई जमीन की आवाज पर तीनों चुके और मुड़े। भाई दोनों भागते जमीन के गले लगे। आप ठीक है ना? भाई और दादाजी दावर ने छूते ही पूछा। हम। यमीन कहता अलीज़े की जाना बड़ा। कशिश भी यमीन के पीछे अंदर आई। किरण ने बढ़ के इसके गले लगा। यमीन ने एक रस्सी खींची और अलीज़े के साथ बैठा। कुर्सी खींची और अलीज़े के साथ बैठा। सिर्फ एक रात में मेरा वाले में मैं बाग
पड़ी और तुम पूरी जिंदगी यहाँ रहने के ख्वाब देखती आई हो। यामीन ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। लीजे की नजर में नफरत थी। मना किया था कि मेरी फैमिली से दूर रहना, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। अब सबसे पहले इसे तलाक दें। कशिश ने दांत पीसते कहा। यामीन ने एक नजर कशिश को देखा, हकारत से लीजे को देखा। 3 साल पहले ही दे चुका हूँ, बीवी नहीं है ये मेरी। यामीन ने इन सब पर बम फोड़ा, जबकि कशिश के मन में लड्डू फूटे। मतलब मीर यामीन सिकंदर मेरा पूरा का पूरा मेरा फौशी में क्या क्या बोली, इसे खुद भी अंदाजा न हुआ। जबकि सबकी नजरें इसी की जानब उठी तो फाट गई और नजरें फेर ली। यामीन ने समीर को इशारे की कि वो लीजी के मुंह से टेप हटा दे।